ये बॉर्डर बिल्कुल करीब बॉर्डर है। इससे पहले इतने हालात खराब रहे मिलिटेंसी के। बच्चों को छुपाओ, अपनी रक्षा करो, तो फायरिंग तो आता रहता था। अभी 1-2 साल से जो बंद है। किसकी वजह से बंद हुआ, क्या लग रहा है? मोदी जी ने करा, अमन है। हमारे लोग हैं वो भी वहाँ जाके फंस गए हैं और हमारा हक बनता है कि उनको अपनी टेरिटरी में वापस लाए। पहले यहाँ पे नाजुक हालात रहते थे, अब बहुत अच्छे हालात यहाँ पे रह रहे हैं। पहले यहाँ पे क्रॉस फायरिंग वगैरह होती थी? हाँ, बहुत होती थी। अब क्या हालात? अब ठीक है, अब नहीं होती। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम थी, ऊपर से तो निकल ही जाती थी। अब मोदी सरकार की स्कीम का ये है कि जब मोदी सरकार कोई स्कीम लॉन्च करती है, पहले वो गाँव में आती है, फिर शहरों में जाती है। बॉर्डर अब जैसे सील है ना, वैसे पहले नहीं थे। अभी भी कश्मीर में कोई पत्थर मार के देखे, अभी भी 6-6 महीने बंद करके कोई देखे, कैसे करेगा? क्योंकि सेंटर मजबूत है। मैं हूँ तो पुंछ में, लेकिन ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिसे चाहे फारूक साहब हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे कांग्रेस हो, उसने लगातार छुपा कर रखा। और इसके पीछे का कारण क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। कश्मीरियों की इमेज रिप्रेजेंट की जाती थी। वो तो कहते थे ना, हम हुकूमत करते हैं, मोदी सरकार आर्मी के दम पे, बंदूक की नोक पर यहाँ पे लोगों को दबा रही है। क्या कहिए? वो तो अपनी कुर्सी के लिए करते थे। हमको अंधेरे में रखा, गरीब लोगों को अंधेरे में रखा। अभी जब से मोदी जी आए, तब से हम अंधेरे से बाहर हो गए, आराम से आ रहे हैं। देखो, जब आप कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती और ये हुकूमत कह रहे हैं भाई झंडा उठाने वाला कोई नहीं है, आज देखो, हाँ, घर पे जाओ, आप हमारे घर पे जाओ, किसी के घर पे जाओ, हर घर पे लगा तिरंगा लगा हुआ है। उठाएंगे तो बाकी उठाने वाले बहुत हैं। क्या कह रहे हैं चाचा? अगर वो आजकल वो लीडर जो है झंडा उठाने से गुरेज करते हैं या उठाना नहीं चाहते हैं, तो जनता जो जम्मू कश्मीर की है, वो हर घर, हर आदमी, हर बच्चा झंडा उठाने के लिए तैयार है, उठाता भी है। और उनके दिल में तिरंगा है, हमारे दिल में तिरंगा है। हाँ, दिल से कोई चीज निकाली नहीं जाती है। जो हमारे देश का झंडा है, तिरंगा झंडा, वो हम लोगों के दिलों में है। क्योंकि हम पड़ोसी देशों की हालत देख रहे हैं, भूखमारी कैसी है, मारामारी, बेईमानी कैसी है। ये हमारा देश है जो सेकुलर है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, बाकी कहीं पे ऐसा नहीं है। मोदी तो सेकुलरिज्म तोड़ रहे हैं ना, ऐसा कह रहे हैं। देखो ना, ये अभी किसने कहा? अभी ये किसने कहा आपको? बड़े-बड़े नेताओं नहीं, वो नहीं, किसने कहा ये? कुर्सी के लिए। अरे सर, उनके कहने से क्या होता है? वो जब सरकार में होते हैं तब क्यों नहीं कहते हैं? जब अपोजिशन में होते हैं तब क्यों कहते हैं वो? यहाँ जब हाँ, तब तो सेंटर से उनको फंड चाहिए होते हैं अपनी कोठी बनाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए। लेकिन आम पब्लिक के लिए अभी तो सरकार में है नहीं वो। अभी तो ऐसा बोलेंगे, वो जाहिर सी बात है। क्या कह रहे थे चाचा? अभी तो उनका धागा तो कटे गया। अभी उनके पास है ही नहीं कुछ। अभी क्या मोदी जी ने क्या रखा उनके पास? अभी तो जो कुछ है गरीब को मिल रहा है। अभी ये देखो, ये तो लास्ट बॉर्डर का ब्रिज है। ये बॉर्डर का लास्ट ब्रिज है। ये 1.5 किलोमीटर आगे बॉर्डर इलाका है, ठीक है, पाकिस्तान है। अभी देखो, इंडियन आर्मी हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। कहीं एक्सीडेंट होता है तो फटाफट जाते हैं। नेताजी तो आज तक किसी ने पूछा नहीं है, ठीक है। राशन मिल रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ है। हमें क्या उनसे, महबूबा मुफ्ती से, फारूक अब्दुल्ला से करना है? लेकिन ये लोग तो कहते थे ना, फौजें वापस चली जानी चाहिए। फौज वापस जाएगी तो फौज के सारे तो हम जी रहे हैं। फौज के सारे तो क्या नाम है, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, ये बड़े बड़े लोग आराम कर रहे हैं। जो तो इसीलिए कर रहे हैं ना, जो फौज में हमारे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, अभी फौज लगी हुई है, तभी आराम से कर रहे हैं। हम उनके फौज के सहारे बैठे हैं, फौज हमारे सहारे यहाँ बैठी है। हम फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, फौज हमारे साथ खड़ी है। ये बॉर्डर बिल्कुल करीब बॉर्डर है। इससे पहले इतने हालात खराब रहे मिलिटेंसी में, यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खुल्लम खुला, बगैर किसी डर के फौज के साथ खड़े रहे। और एक चीज तो मिलिटेंसी थी, दूसरी तो ये भी होती है ना, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, जो अब सीज फायर है, उसमें तो बहुत नुकसान हुआ। उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन हम कभी डरे नहीं, इसलिए हमारे दिल जो हैं वो बड़े हुए हैं। किस लिए? बहुत बड़े बड़े गोले आते थे उधर पाकिस्तान से, इधर हम अपनी फौज के साथ चलते थे। फौज हमारे बीच में है, हम फौज के बीच में जी रहे हैं। हाँ, हमारे गांव के आसपास में हम बिल्कुल फौज के नजरों में हैं और फौज हमारी नजरों में है। बिल्कुल हम चाहते हैं लोगों के लिए बम शटर बने, 200-300 बम शटर बने, ठीक है। जब फायर आता है तो आर्मी कहती है, पुलिस कहती है, सब कहते हैं भाई इसमें छुप जाओ, बच्चों को छुपाओ, अपनी रक्षा करो, तो फायरिंग तो आता रहता था। अभी 1-2 साल से जो बंद है। किसकी वजह से बंद हुआ, क्या लग रहा है? मोदी जी ने करा, अमन है, आराम से सो रहे हैं।
रात को 8 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं आराम से। जैसे दिल्ली वाले को पता नहीं है बॉर्डर क्या है, वो तो फौज की वजह से देखो ना, लगी है बॉर्डर मोदी जी की वजह से जो इतना संभाल कर रखा है, आराम कर रहे हैं। बाकी किसने करवाई? मोदी ने। फेंसिंग मोदी ने करा या इससे पहले सरकार ने कराई, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर ज़्यादा तवज्जो दिया है। लेकिन हम अब भी चाहते हैं इस फेंस को थोड़ा जीरो लाइन पे किया जाए, ताकि जितना हमारा इलाका है वो हमारे पास रहे, वो हमारे पास रहे। हम 1 इंच भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, 1 इंच भी नहीं। अभी भी। मैं रक्षा मंत्री से गुजारिश करता हूँ, मोदी जी से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो ये कुछ इलाका हमारा उस तरफ फेंस के उस तरफ रह गया है, हमारी इच्छा है, हमारा मन कहता है, हमारे लोग कहते हैं कि इस फेंस को बिल्कुल जीरो पे लगाया जाए, ताकि हम बिल्कुल दुश्मन के करीब जो है उसको धकेल दिया, जवाब देंगे, उसको आवाज़ हमारी पहुंचेगी उसके एक पास। हाथ उनका, एक हाथ हमारा है। देखते हैं वो जाएंगे उधर के, हम जाएंगे इधर। हाँ, इतनी ताकत, बिल्कुल हम तैयार हैं। क्या लग रहा है पीओजे के ले पाएंगे मोदी जी? क्या मोदी जी, हम तो साथ में, फौज इतनी ताकतमान आदमी फौज है, तो हम तो साथ में हैं, फौज हमारे साथ है। क्या बात है? क्या लग रहा है, उम्मीद है कि ये इतना बड़ा कदम उठाएगी? पब्लिक का अगर साथ रहेगा मोदी जी के साथ, और सेना का साथ, युवाओं का साथ खास करके, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल मुश्किल बात है, क्योंकि हमारे लोग हैं, वो भी वहाँ जाके फंस गए हैं, और हमारा हक बनता है कि उनको अपनी टेरिटरी में वापस लाए। क्या बात। बस हमारी दिल की यही ख्वाहिश है। और डिफेंस की वजह से इस वक्त यहाँ कम से कम 1200 से 1400 लोग रोजगार में लगे हैं, देश की सेवा भी कर रहे हैं, अपना घर भी चला रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिफेंस का ही यहाँ योगदान रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही है इससे पहले, तो डिफेंस का सबसे ज्यादा योगदान रहा है यहाँ पे। सरकारें बहुत कम पहुँचती थी हमारे पास, क्योंकि उतना सेंटर में हमारा कनेक्टिविटी नहीं होती थी। जो आज इससे पहले सरकारें आई, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के नेता आए, उन्होंने जो कुछ मरकज दिल्ली से लाया वो अपनों को बांटा और अपने घर बनाए, अपनी कोठियाँ बनाई दिल्ली में और बाहर, कई नज़ारे बनाए, गाड़ियाँ खरीदी, और हम लोग जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। हमारी इन रोडों का हालात देखो आज, फिर भी ये मोदी सरकार में थोड़ी कुछ ये दिख रही हैं ये रोडें, इससे पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हम प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हमें बहुत दिक्कतें आती हैं मौसमी हालात से भी, बाकी चीज़ों से, बॉर्डर एरिया के हालात से भी। हम अपने इन डेवलपमेंट चाहते हैं, टूरिस्ट एरिया हम चाहते हैं यहाँ पे। टूरिस्ट इतना हमारा, अगर आप थोड़ा और 1 किलोमीटर पीछे जाओगे, कितना सुंदर इलाका है पीछे, गुलमर्ग से कम नहीं है, सोनपत्री, दूध पथरी जिसको कहते हैं, पहलगाम से कम हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो टूरिज्म एरिया हैं उन जगहों से कम नहीं है। लेकिन आप लोगों की हमेशा अनदेखी की, लेकिन अनदेखी की गई, नाइंसाफ़ी की गई, हमें पीछे रखा गया, हमको हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। हम चाहते क्यों ना इंसाफी की गई? बस हम सीधे साधे लोग थे। अच्छा, हाँ। वतन परस्त थे, वतन परस्त थे। हाँ, वतन परस्त भी थे। हाँ। वहाँ तो फौज पे पत्थर चलाते थे। वो फौज पे पत्थर चलाने वाले अपनी दाल गर्म करते थे, करवाते थे कुछ लोग। अब अगर आज रोजगार मतलब आ रहा है, रोजगार कश्मीर में चल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को नौकरियां मिलने लगी, तो इससे पहले जो भी सरकारें थी, जो भी वो थे, कुछ वो लोग वो खा जाते थे। कह रहे हैं मोदी जी डेवलपमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, राम मंदिर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, क्या कहिएगा उन्हें? देखिए ऐसा नहीं है, मैं तकरीबन 12-13 साल जे से बाहर रहा हूँ। अच्छा। महाराष्ट्र में हम जाते रहे जॉब के लिए, जो भी छोटा मोटा करते थे, क्योंकि यहाँ तो उतना जॉब नहीं था, तो वहाँ तो हम सब हिंदू भाइयों के साथ रहे हैं, सिख भाइयों के साथ रहे हैं, ईसाइयों के साथ रहे, हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ। ये तो एक जाहिर सी बात है, कहीं भी चले जाओ आप, देश तो हमारा है। लेकिन मोदी भेदभाव करवा रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं। ये तो वैसे पॉलिटिकल लोगों का काम होता है, जब वो खुद सत्ता, या नहीं है ये बताओ? जब वो सत्ता में होते हैं ना, तो फिर कुछ भी नहीं बोलेंगे वो। जब सत्ता से चले गए तो प्राइम मिनिस्टर खराब है। लेकिन मोदी जी ऐसे फिर दूसरे के ऊपर खिचड़ फेंकते हैं। हाँ। ये बताइए, राम मंदिर जब बनवा दिया तो कह रहे हैं मुसलमान बहुत नाराज है। नाराजगी कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं है। क्या किसने कहा है? अरे ये सब कहते हैं ना, महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि गांधी के भारत को मार। हमने तो पहले ही बताया ना, वो तो अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं ना। उनकी कुर्सी तो छीनेगी, वो सोचते कब हम दोबारा बैठे, दोबारा इनको बांटे हम। क्या लग रहा है, कश्मीर से बीजेपी सीट जीतेगी? जी। कभी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। जैसे कहे को कश्मीर से बीजेपी जीतेगी? जीतेगी, पक्का जीतेगी। काम कर रही है ना, काम कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, एक मिनट रुकिएगा मैम,
एक मिनट रुकेंगे प्लीज, एक मिनट आइए ना प्लीज। नहीं उस तरफ नहीं जाएंगे, उस तरफ, इस तरफ आ जाइए आप प्लीज। ये बड़ी अच्छी चीज हो गई, JK 12 नंबर की गाड़ी हमको मिल गई। पुंछ का नंबर है ये। अरे मैम 2 मिनट अगर आप लोग उतरते। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम नाइमा अख्तर है क्या करती हैं आप? जी, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। ये बताइए कैसे हालात हैं यहाँ के? यहाँ पे अच्छे हालात हैं। पहले कैसे हालात रहते थे? पहले यहाँ पे नाजुक हालात रहते थे, अब बहुत अच्छे हालात यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे सभी मिलजुल के रह रहे हैं। फ्यूल बर्बाद कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। हाँ, पहले कैसे नाजुक हालात? हाँ पहले नाजुक हालात थे, अब बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। नाजुक हालात होने के क्या कारण थे, क्या लगता है? हाँ सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो थोड़ा मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, बट पहले थे, अब बहुत अच्छा है। हाँ पहले से बहुत बेटर है अब। रोड कनेक्टिविटी वगैरह बढ़ी है? हाँ बस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जो जैसा होना चाहिए था वैसा तो है नहीं। रोड्स हमारी बहुत गंदी है। हाँ धीरे धीरे हो रहा है, बट पहले बहुत ही ज़्यादा रोड्स गंदी थी, एक्सीडेंट वगैरह होते थे। कुछ ही सालों में ये जिस रोड पे हमें इसी रोड पे 2 एक्सीडेंट हुए और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। यहाँ के बच्चे, स्कूल के बच्चे जिनकी डेथ हुई है, और भी बहुत कुछ नुकसान हुआ है। चलो अभी थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा है। क्या लग रहा है मोदी सरकार जो अपनी पीठ थपथपाती है, काम वाम किया है कुछ? सर जहाँ तक हमें लगता है कि थोड़ा बहुत तो हुआ है। हाँ हुआ है, और हमें इतना है कि जो हमारी ये सब्जियाँ हैं, यहाँ पे टूरिस्ट का कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे फुटवॉल हो जाए ना, और यहाँ पे जब टूरिस्ट आने लगेंगे, हो सकता है हमारी सब्जियाँ का डेवलपमेंट हो जाए, यहाँ के जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाए। ये इतने सालों तक कश्मीरी हुकूमत रही यहाँ पे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सर मुफ्ती सईद साहब, क्यों नहीं कर पाए यहाँ का विकास? सर अपने अपने टाइम पे सबने काम किया है। थोड़ा बहुत ही किया, पर सबने अपने अपने टाइम पे काम किया है। हम ये नहीं कह सकते उन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने, बट सबने अपने अपने टाइम पे काम किया है। हाँ कुछ काम है कि एक्स्ट्रा कर दिया किसी ने, थोड़ा थोड़ा करके ही, लेकिन किया है, सब मिल के कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है सब। सबसे बेहतर नेता आपको कौन लगा इतने दिनों में? सर सब बेहतर है, सब बेहतर है अपने। क्या लग रहा है इन चुनावों में बीजेपी को कुछ फायदा होगा यहाँ पे? सर वो लोगों पे डिपेंड नहीं सर, वो लोगों पे डिपेंड है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? सर हमें इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे पता नहीं, हम अपनी बात कर सकते। अच्छा, ये बताइए पहले यहाँ पे क्रॉस फायरिंग वगैरह होती थी? हाँ बहुत होती थी। अब क्या हालात है? अब ठीक है, अब नहीं होती। नहीं अब नहीं होती। कितने दिनों से नहीं हुई लगभग? सर 2-4 सालों से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। अच्छा। हाँ लीडरशिप स्ट्रांग हुई है यहाँ पे? हाँ हुई है। अच्छा, ये जो यूटी बना दिया जम्मू एंड कश्मीर को, इस पे क्या कहोगे? इस पे सर यूटी बना है तो अच्छी बात है। अच्छा। हाँ डेवलपमेंट होगी, सबकी डेवलपमेंट होगी, तो जितने भी बेरोजगार भाई बहन है, जैसे मोदी सरकार ने वादे किए थे, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि पूरे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता तो सब चेंज हो जाएगा, लेकिन यूटी बनने का भी अलग है। पहले जम्मू कश्मीर में ये था कि यहाँ पे बहुत सारे कम लोग, ये था कि टूरिस्ट कम था, और भी सर बहुत सारी चीज़ें जो थी हमारे ऊपर से ही निकल जाती, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम थी ऊपर से तो निकल ही जाती थी। अब मोदी सरकार की स्कीम का ये है कि जब मोदी सरकार कोई स्कीम लॉन्च करती है, पहले वो गाँव में आती है, फिर शहरों में जाती है। मोदी सरकार की ये अच्छी जो है यूटी बनने का तो अच्छा ये है। तो सेक्शन 370 खत्म होने से आपको दुख तो नहीं है? सर दुख तो नहीं, अगर डेवलपमेंट हो तो किस चीज़ का दुख है? हमें डेवलपमेंट से वास्ता है, हमें दुख से वास्ता नहीं है। डेवलपमेंट होगी तो सब अच्छा रहेगा। ये क्रॉस फायरिंग खत्म होने का श्रेय किसको देगी आपके अनुसार? सर मोदी जी को ही देंगे सर। हाँ जब से उनकी सरकार हुई है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत कुछ लॉस हुआ है, स्कूल के बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था तब सर, जब यहाँ पे क्रॉस फायरिंग होती थी, लोग काम करने जाते थे और पता चलता था उस बंदे की डेथ हो गई है। आप लोग रुकेंगे 2 मिनट, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, जा रहे हैं ये लोग। अच्छा मैम, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, वुमेन एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है? जी सर, वुमेन एजुकेशन बेकार है, क्या है? नहीं सर, यहाँ जो हमारे देहाती इलाका है ना, कोई अपनी गरीबी की वजह से तो बच्चे पढ़ा नहीं सकते थे, बट आज ये है कि हर एक बच्चा पढ़ाता है, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या फिर प्राइवेट हो। तो आज मुझे लगता है कि सभी, चाहे लड़कियाँ हो लड़के, सब इक्वल है। हाँ यहाँ पे सब। आपकी बहन है ये? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम कौसर है। आपको कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जी हाँ। जो सरकार की स्कीम्स है वो गाँव तक पहुँच रही है? जी हाँ पहुँच रही है, क्यों नहीं पहुँचेंगी? कुछ बताइए तो।
हाँ सबको, सब लोगों को अच्छा ही बेनिफिट मिला ना यहाँ पे। 400 पार हो जाएगा, 370 नहीं 400 पार हो जाएगा 370? जैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसे काम करते रहेंगे तो 400 भी पार हो जाएगा। मोदी सरकार 400 पार करेगी, पक्का डन करेगी। पक्का पक्का पक्का, जैसे काम कर रहे हैं फुल वो। योगदान है उनके साथ में, युवाओं का फुल योगदान रहेगा। युवा तो राहुल गांधी के साथ है। ऐसा नहीं है, मैं 98 का 12th किया हुआ हूँ, स्वीपर नहीं लगा आज तक, एवरेज हो गया हूँ। तो मैं तो कांग्रेस की सरकार का देन हूँ ना, आपके सामने हूँ। हमारे दादा परदादा लकड़दादा उन्हीं को वोट देते रहे, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, इसी पहाड़ में हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाए। तो मोदी को ट्राई उनकी ढीली सरकारें थी। मोदी जी की सरकार कैसी है, जो कहेंगे वो करेंगे। अभी आप कुछ देर पहले एक आदमी से सवाल पूछ रहे थे कि वो उस टाइम पे यहाँ मिलिटेंसी क्यों थी, क्योंकि ढीलापन था, सरकारों ने ढीलापन छोड़ा हुआ था। बॉर्डर अब जैसे सील है ना, वैसे पहले नहीं थे। अभी भी कश्मीर में कोई पत्थर मार के देखे, अभी भी 6-6 महीने बंद करके कोई देखे, कैसे करेगा? क्योंकि सेंटर मजबूत है। अगर सेंटर मजबूत है तो स्टेट भी मजबूत रहता है। इसलिए हमारा पूरा योगदान मोदी जी के साथ में है। क्या कह रहे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरा शुक्रिया था मतलब। नहीं, आपका भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर आए ना। हम अपने घर पे जा रहे हैं तो आपने गाड़ी रोका। यहाँ तो आते का कम बहुत आती है। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर बाहर से यहाँ पर आकर हमारी जो रिपोर्ट आपके लेकर जा रहे हैं, इससे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए हम कर रहे हैं सर, किस लिए कि यहाँ पर कोई भी मीडिया हमारे पास कम आती है सर। आएगी, अब जरूर आएगी। पहली बार आया, आखिरी बार नहीं, अभी आप भी दोबारा भी आना हमारे पास। पक्का वादा रहा। बस हम भी आपके सब। हम अपने घर की तरफ जा रहे थे तो आपने हमसे पकड़ के पूछी बातें, जो बातें हमने कही वो बातें चैनल पे चलनी चाहिए। ये हाँ, ताकि हमारे इलाके की कुछ तरक्की हो सके। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यहाँ पर आके हमारी बात आगे तक बढ़ाएं। ठीक है, और बढ़ गए आपके आने से, हमारे दिल और बढ़ गए। हाँ, हमें उम्मीद है ये जो इलेक्शन होगा, इसके बाद जो सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी, तो हमें उम्मीद है आप दोबारा फिर आओगे हमारे पास, हमारे गांव में, इस इलाके में। बात और कहें, इस इलाके में कभी बीजेपी 5 साल 6 साल पहले एक मोहर भी नहीं लगती थी। जब थी तब फारूक अब्दुल्ला। और आइंदा देखना कि जब यहाँ वो संदूकड़ी खुलेगी ना, फूलों से भरे होंगे। कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। बहुत शुक्रिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यहाँ दिखाएं, जब से मोदी सरकार यहाँ आई है सर, तब से हमें बहुत मतलब हम धन्यवाद प्रधानमंत्री का करते हैं। इसलिए कि सर आप देखो, यहाँ पर जब से वो आए हैं, जो भी हमारे मतलब उसने काम दिया है, हर एक काम हमारे पास जो आ रहा है। खास करके मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मोदी सरकार तो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, पर एक्चुअली में जो हमारे यहाँ के जो चंद कुछ लोग हैं, जहाँ इनमें जो यहाँ पर है, वो हमारे को आगे तक काम पहुँचाते नहीं है सर। ये थोड़ी हमारी बात आगे पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अब तक का लम्हा है। मैं अपने हिंदुस्तान के प्रथम शोर पर खड़ा हूँ और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथी नीतीश हैं। ये हमारे लिए एक विराट अनुभव है। धन्यवाद।